5 साल का था इंतजार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से आ गए हैं चुनाव की चर्चा को लेकर अलग अलग गांवों में अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कौन होगा अब प्रतिनिधि। जी हां, इसी बात को लेकर हमने एक शो तैयार किया है जिसका नाम है चौपाल पर चर्चा। हर गांव में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और चौपाल पर करेंगे विकास की चर्चा। कौन होगा अब प्रतिनिधि। जैसे ही करें हम 5 साल के कार्यकाल में कितना हुआ विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 मुद्दों पर। पहला मुद्दा रास्ते, दूसरा मुद्दा साफ सफाई, तीसरा मुद्दा पानी, चौथा मुद्दा शमशान घाट, पांचवा मुद्दा कब्रिस्तान, छठा मुद्दा नालियां। इन बातों को लेकर अब हमें देखना यह होगा कि किस तरह कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है। जैसे ही हम आज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र दासना देहात के गांव भूड़गड़ी में, जहां पर एक चौपाल रखी गई है। उस चौपाल में हमने तस्वीरों में जाना है, पूरे गांव का सर्वे किया है, पूरे गांव की हालत जानी है कि कितना विकास इस गांव में हुआ है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं कुछ ही इन तस्वीरों से जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले इन तस्वीरों को। जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्या कहती हैं ये तस्वीरें। जी ये भूड़गड़ी का रास्ता है, भूड़गड़ी से लेके बम्बे तक। ठीक है जी, ये अभी 1 महीना नहीं हुआ है, सब जगह से टूट चुका है। ठीक है जी, इसका सुविधा होनी चाहिए। इसमें गंदगी देखो कितनी है। जैसे आपने इन तस्वीरों को देखा, इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आ गया होगा 5 साल के कार्यकाल में 5 साल लगातार जनता ने परेशानी भुगतते हुए जब इलेक्शन शुरू हुआ तो प्रतिनिधि ने यह रास्ता बनवाया। यह रास्ता 2 महीने पहले बना है। यह मैं नहीं कहता, यह जनता का कहना है। और यह हालत आप इन तस्वीरों में देखकर देख सकते हैं। और ये रास्ते खुद बयां करते हैं कि रास्ते किस लिए बनाए गए हैं और किस तरह बनाए गए हैं, कितनी घटिया सामग्री इनमें लगाई गई है। आखिर इतनी बड़ी राजनीति क्यों। चलिए मुद्दा दूसरा, इन तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं। सफाई का तो मतलब ही ना। जी हाँ, सफाई तो कभी कोई जांच वाँच आ गई तो कभी आ गई करने को आगे, नहीं तो सफाई का मतलब नहीं है। आप देख रहे हो तो ना यहाँ कूड़ेदान है ना कोई चीज़ है यहाँ पे। बस अब वोट का नंबर आएगा तो सब यहीं पे आ जाएंगे वोट मांगने के लिए तो है जी। लेकिन साफ सफाई या किसी रास्ते वस्ते की कोई दुर्दशा क्या हो रही है वो नहीं देखना। ना नाली साफ है, आप देख रहे होगे। तो कैसे चल रहा है आपका जीवन। नहीं देखो जी, ना तो कोई जगह यहाँ कूड़ा गिरने कबाड़ गिरने को मैं बताऊँ जी। जो पब्लिक गांव में आती है वो सब नाली पे गेजा गलियारों में नाली हो सके, अपने घरों में सके। जी हाँ, जैसे आपने इन तस्वीरों को देखा, ये तस्वीरें क्या कहती हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से साफ सफाई इस गांव में नजर आती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है, उस योजना का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है इसका। गली गली में आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं किस तरह की सफाई इस गांव में है। इस गांव में कूड़ा डालने के लिए खत्ता नहीं है, कहां डाला जाए कूड़ा। इस गांव की सफाई नहीं होती है। ये मैं नहीं, ये जनता कहती है। जनता का कहना है कि गांव में साफ सफाई ना होने की वजह से हजारों बीमारियां उत्पन्न हैं।
जिनसे लगातार यहां की जनता जूझ रही है। लेकिन प्रतिनिधि ने 5 साल सत्ता तो संभाली, लेकिन जनता का दर्द नहीं समझा। चलिए आगे दिखाते हैं और भी तस्वीरें। जी, जैसे अभी आपने बात की थी कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये टंकी बनी हुई है। पानी की सुविधा तो आपके यहाँ होनी चाहिए। पानी की सुविधा तो होनी चाहिए जी। जब ये चालू होगी तभी तो सुविधा होगी। कब से चालू नहीं है? ये मुझे ऐसा लगा तकरीबन 6 साल हो गए बने हुए। जब से कोई चालू नहीं है पानी तो इसका पिया ही ना आज तक टंकी का के कैसा हो पानी। इसमें जो है तो आपका पैसा यहाँ लगा दिया गया? हाँ जी, पैसा तो वेस्टेज ही है, फिलहाल वेस्ट में लगा रखा। इन तस्वीरों में आपने क्या देखा? इन तस्वीरों में आपने यही देखा होगा कि हर इंसान को पानी की जरूरत है, चाहे वो कपड़े धो, चाहे वो खाना खाने के बाद पानी पिए, या अपना जीवन यापन करे, या फसल में पानी लगाए। तो पानी तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पानी का इस्तेमाल किया है, हमारी जरूरत का एक हिस्सा है पानी। लेकिन इन गांव वालों ने अभी तक भी इस टंकी का पानी नहीं पिया है, क्योंकि 10 साल पहले बनी 4 करोड़ से ज्यादा लागत की ये टंकी, जिसका पानी आज तक नहीं पिया है इन गांव वालों ने। इन गांव वालों का कहना है कि ये टैक्स रूपी पैसा, जिसका कोई फायदा आज तक इन गांव वालों ने नहीं उठाया है। चलिए आगे चलते हैं और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए चालू कर। मुझे भाई शमशान घाट की क्या स्थिति है यहाँ की जनता से ही जानेंगे। जी बताइए, क्या स्थिति आपके सामने है जी। मैं एक भुरगड़ी गांव का रहने वाला सत्सिंह मेरा नाम है, और इस गांव के लिए, इस गांव के कब्रिस्तानों में, शमशान घाट में कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो कि मतलब आदमी चारों तरफ कोई बैठ सके। कुछ नहीं है, कोई बैठने के लिए कुर्सी वगैरह नहीं है, और जलने के लिए कोई मतलब वो मूर्ति बनाई जाती है वो नहीं है, और जी नल भी नहीं है, नल की सुविधा नहीं है। लोग बाग गर्मी में परेशान रहते हैं, उठने बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और प्रधान जी आते हैं, कहते हैं कि हम इस काम को करवा देंगे, कोई इस गांव का शमशान घाट का काम कोई करवाने के लिए तैयार नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं प्रधान से भी, और प्रधान के शमशान जाके देखो, इंद्रगढ़ी में जाके देखो, वहाँ पे पेड़ पौधे हर सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। गांव है उसका, क्योंकि उसका गांव है, वो अपने गांव में सुविधा चाहते हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, बस हमारा गांव इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे इस बार आप? जो कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आपके बीच? हमारे प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए हमारे बीच में, और जो हमारे गांव का विकास करे, जो हमारे शमशान घाट की तरफ को देखे, जैसे अपने गांव का देखा है ऐसे हमारे गांव की तरफ को भी देखे। जी हाँ, क्या देखा आपने इन तस्वीरों में? इन तस्वीरों में आपने यही देखा होगा कि ये जो शमशान घाट है, ये शमशान घाट नहीं बल्कि एक नर्क का नजारा सा नजर आता है। बात ये जो वर्तमान के प्रतिनिधि थे, क्या किया इन्होंने केवल अपने क्षेत्र के ही शमशान घाटों को लेकर वहां पर खूब बागबानी लगाई, लेकिन इस क्षेत्र और इस गांव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। चलिए आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। जरा देखिए इन तस्वीरों में क्या बयां करती हैं ये।
ये गांव के कब्रिस्तान है, गांव की जड़ में है। इसका ना तो भरा हुआ है और इसका नाला काफी टाइम पहले बन चुका था, वो सारा टूटा पड़ा है। वो बनना चाहिए, उसके बराबर से मिट्टी डलनी चाहिए ताकि जो जगह बची हुई है उसमें कवरेज सही तरीके से बने। बाकी जगह इसकी भर चुकी है, नाले के बराबर में जो जगह ये वेस्ट पड़ी हुई है गंदगी से, यानी कि इसमें लोग बाग बड़े बूढ़े जो भी दफनाया जाता है उनको बैठने का कोई इंतजाम नहीं, ना कोई पेड़ है ना कोई पानी है। नल गड़ना चाहिए इसके अंदर, कोई बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी आदमी जाए। कब्र खुदती है, कब्र खुदने के बाद क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रही है इसमें जी? ना तो इसमें कोई पेड़ लगा हुआ है अभी तक, कोई जाने के पेड़ जो तैयार हो। गर्मी के दिन में पेड़ होता, बरसात आ जाए इसके में कोई 10 बाई 20 का या कोई इसका चौपाल बनना चाहिए इसके अंदर, ताकि कोई बैठने की व्यवस्था हो। बारिश के मौसम में, धूप में या सर्दी हो, उसके अंदर बैठ जाए। और उसके बाद में नाला काफी टाइम बन चुका है, अभी तक ये नहीं बना इसका। देखा आपने इन तस्वीरों में क्या बयां हुआ? ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इन कब्रिस्तानों में मुर्दा दफनाने की जगह नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये गांव वालों का कहना है। 5 साल के कार्यकाल में प्रतिनिधि ने एक बार भी जनता के हित में यह नहीं सोचा कि जनता के लिए क्या किया जाए। क्या केवल रास्ते बना देना, क्या केवल नाली खंजे बना देना यही विकास कहलाता है? ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, इन कब्रिस्तानों में जब कब्र की खुदाई होती है तो उसमें मुर्दों की हड्डियां निकलती हैं। चलिए और भी दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। धूड़गढ़ी की जनता जो है वो यहाँ पर कूड़ा क्यों गिरती है, ये आपसे सवाल है। जगह ही नहीं है, जब जगह पूरी है कूड़ादान तो गिरेगी है, मजबूरी है। तो 5 साल से जगह जगह ऐसे ही कूड़ा गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है जगह जगह। तो बीमारियां वगैरह तो हो रही होगी, इससे आ रही है बीमारी। तो कितनी परेशानी झेल रहे हैं गांव के लोग? बहुत ज्यादा झेल रहे, वो करने वाला सुनने वाला है नहीं कोई भी। तो आप वोट तो देते हैं 5 साल के लिए विकास के लिए, बस जब वोट के लिए आएंगे तब तो बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल सारे काम हो जाएंगे। और वोट पड़ते ही उसके बाद कोई आता नहीं। तो इस बार जो वोट वो दी जाएगी वो वादों पर दी जाएगी या काम पर दी जाएगी? काम पर दी जाएगी। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं ग्राम भूड़गढ़ी का निवासी हूँ। इस रास्ते की जो आज आप हालत देख रहे हैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, ना मेरी कोई बनावट। लेकिन ये रास्ता तकरीबन 1-1.25 साल पहले जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, उनकी निधि के द्वारा ये बनाया गया रास्ता उन्होंने बना दिया। लेकिन रास्ता बनने के बाद आज जो रास्ते की स्थिति है वो कुछ उलट है। ना ये रास्ता बना हुआ दिख रहा है, ना ये रास्ता निर्माण कार्य के अधीन दिख रहा है। कुल मिला के निधि लगा दी गई है, शायद वो कागज़ों में नाम मात्र चढ़ा दी गई होगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर जो काम नज़र आ रहा हो तो मैं ही नहीं तमाम ग्रामीण निवासियों की। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये रास्ते जो बनते हैं, नालियाँ बनती हैं, खरंजे बनते हैं, और जो विकास क्षेत्र में होता है ये पैसा किसका लगता है और किस द्वारा लगता है? ये पैसा जनता का टैक्स रूपी होता है। हम जो भी सामान खरीदते हैं, लेके सुई से और अन्य कपड़े पहनने तक, खाने पीने तक का सामान, वो जनता का टैक्स रूपी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको हमें रिलीज़ करती है जनप्रतिनिधियों के जो खाते के माध्यम से। वो पब्लिक का फिर पैसा ज़मीनी स्तर पर लगता है। लेकिन उसमें भी कुल मिला के इतना है कि ज़बरदस्त तरीके से मिलावट नज़र आती है। लेकिन जनता का टैक्स रूपी मेहनत कमाई का, पसीने की कमाई, जनता को किस बात का डर है कि जनता डरती है इन प्रतिनिधियों से, इन लोगों से? जनता डरती नहीं है सर, किस वजह से है फिर? उनको उनके अधिकार नहीं पता, मूलभूत सुविधाएं नहीं पता, मौलिक अधिकार नहीं पता। जिस दिन इन लोगों को शिक्षित हो जाएंगे, मौलिक अधिकार पता लग जाएगा, संविधान। तो इसका मतलब शिक्षित होने के लिए तो यहाँ पर स्कूल और विद्यालय, बड़े विद्यालय की भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी, बताइए। जी हाँ, जरूरत है जी, ये जरूरत है। तो क्या जरूरत चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए आप? भाई ये चाहते हैं सब चीज होनी चाहिए, मतलब जो हर गांव में, हर शहर में, हर गांव के हिसाब से। अभी कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है कुछ। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावों को लेकर जो ये घमासान मचा हुआ है, इसी बीच आज हमारा एक शो आपके बीच आ रहा है, जिस शो का नाम है चौपाल पर चर्चा। जैसे कि हम दासना देहात के क्षेत्र भूड़गढ़ी में आज एक हमने चौपाल लगाई है, जिस चौपाल के बीच गांव के अलग अलग मजहब के
अलग अलग खानदान के, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये निवासी रहते हैं इसी भूलगढ़ी में। और इनसे जानेंगे 5 साल पहले किस तरह से जो प्रत्याशी थे उन लोगों ने किस तरह से वादे किए थे, और जो वर्तमान के प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने किस तरह यहाँ पर विकास किया है और कितने वादों पर वो खरे उतरे हैं। जानना बेहतर रहेगा कि हम जनता से ही जाने, हम जनता से करेंगे सवाल। जी सबसे पहले चलते हैं, आइए आगे आते हैं हम। जी आपसे जानना चाहते हैं चाचा, 5 साल पहले कितने वादे हुए थे और कितने वादे पूरे हुए हैं? इस सरकार ने करा जी, जो भी काम रोड पोड जो बनाए हैं जी इस सरकार ने बनाए। बात चल रही है प्रधानी की, तो प्रधानी के बारे में जानकारी दें आप। देखो जी मेरी बात सुन लो, शाहनवाज वकील कल्लूगढ़ी वाले वे प्रधानी के काबिल हैं और वे काम सब करेंगे, छोटे मोटे सबको बढ़िया। हमने पूछा है कि 5 साल पहले कितने वादे हुए थे और कितने वादे पूरे हुए हैं। अब और मंदिर के सामने रामबुल की उसके गली के सामने मंदिर है, वहाँ थोड़ा टुकड़ा रह रहा, वो टुकड़ा भी पूरा नहीं हुआ। बतेरी कह रही रामबुल ने बेचारे ने, हमारा दोस्त है। आज तो कुछ हुआ नहीं है, गलियों का काम ही हुआ है और कूड़ेदान कोई गांव में है नहीं। गली गली में कूड़े पड़े हैं, साफ सफाई का कोई व्यवस्था है नहीं, ना कोई कर्मचारी यहाँ सफाई करने आता है। और यहाँ गांव में जो गंदगी बहुत है और बीमारियाँ ज़्यादा हैं। सर हमारे इनके माध्यम से तो हमारा तो काम कोई पूरा हुआ नहीं है। हमारी जो यानी कि गली की जो सड़क है, मेन सड़क है हमारी गली की, वो भी आज तक अधूरी पड़ी हुई है। नहीं तो उसमें आरसीसी कुछ भी कोई भी उसने नहीं वो लिया है, डिसीजन किसी चीज़ का लिया नहीं। समस्याएं हैं अब आपके गांव में? जी हमारे गांव में ना तो एक तो कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हुआ, ना तो यहाँ पंचायत घर कोई, वो बारात घर कोई नहीं यहाँ पे, ना कूड़े डालने का कोई खत्ता नहीं है यहाँ पे। तो पब्लिक कहाँ पे पूरा डालेगी। ना शमशान घाट की बाउंड्री हो रही, शमशान घाट भी काट के थोड़ी सी छोटा कर दिया। बच्चन के शमशान घाट में भी उपले पाते हैं, बच्चन के शमशान घाट में बताओ क्या कहाँ पे बच्चन को दाबते हैं, बताओ। जी आपके बीच कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा प्रधान होना चाहिए, कैसा? जी प्रधान ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे विकास के लिए रहना चाहिए, क्योंकि हम वोट डालते हैं किस काम के लिए डालते हैं, हम इसी काम के लिए वोट डालते हैं क्योंकि हमारा प्रधान अच्छा करे हमारे लिए। वो अच्छा हो नहीं रहा, तो बताइए किसको वोट दें। कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और कैसा प्रतिनिधि चुनने के बाद क्या परेशानियां झेली आपने? हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई जी। अच्छा काम, इस सरकार में अच्छा काम हुआ। सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार में अच्छा काम हुआ है। नहीं मेरी बात नहीं, सरकार में अच्छा काम हुआ है। आप सुनो ना, हमारे प्रधान ने भी बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या करवाया है? खरंजे यहाँ पे लगवाए सब। अच्छा कितने दिन में लगाए खरंजा जो पीछे वाला? ये तो ये लगा खरंजा, ये उससे लगा है जिला पंचायत की, उससे ये भी आधा पड़ा हुआ। कौन सा काम हुआ है वो गिनाइए। ये भी आधा पड़ा हुआ है, एक ये खरंजा लगा हुआ है। अच्छा। और एक उससे आगे लगा हुआ है, और ये 3-4 खरंजे यहाँ लगे हुए हैं, और वो पक्का रोड बना हुआ है। 5 साल में ये काम हुआ है? हाँ नहीं बहुत काम। और जो टॉयलेट है वो बनवाए हैं। कब्रिस्तान की प्रॉब्लम सोल्व हुई? उसकी सोल्व नहीं हुई है अभी। शमशान घाट की समस्या सोल्व हुई? नहीं उसकी नहीं हुई है। बारात घर की समस्या सोल्व हुई? बारात घर हमारे है ही नहीं जी। कोई स्कूल बना? स्कूल नहीं, हर गाँव के लिए है, लेकिन सरकारी बारात घर बना? नहीं सरकारी बारात घर नहीं कोई बना। खेल का मैदान कोई बना? नहीं कोई नहीं बना। तो फिर विकास क्या हुआ? नाली खरंजे विकास होता है? नाली मेरी बात नहीं, और किसी ने अभी तक किया नहीं, कोई नाली विकास का कोई काम नहीं किया। शमशान घाट की बात करें, उसके आपके शमशान घाट की बात करें आपसे कि आप जैसे ही डासना से फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, इंद्रगढ़ी के बराबर में, इंद्र मिसलगढ़ी के जो कब्रिस्त वो है आपका शमशान घाट है, उनकी खूबसूरती देखी आपने? हाँ देखिए। यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताइए जरा। वो कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो अगर आप रात को किसी बच्चे को किसी जिंदा छोड़ करके आ जाए तो सुबह तक तो मुर्दा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ वो तो बनेगा ही। तो आपके सामने हमारे समाज के ग्राम भोटगढ़ी के सभी सम्मानित आदमी और सभी समाज के लोग खड़े हैं। आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि कितने हमारे काम हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। केवल एक चीज़ हुई है, कारोबार हुआ है, कारोबार का काम हुआ है। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी उनमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है। रास्ते बनाने में 10% 25% मुझे जानकारी नहीं कितना मिलता है, लेकिन उनमें भरपूर काम हुए हैं। वो भी किस योजना के द्वारा हुए हैं वे आपको जानकारी है। श्याम मुखर्जी योजना के द्वारा हुए हैं, ना कि किसी प्रधान के जिला पंचायत के द्वारा हुए हैं। अगर जिला पंचायत या किसी प्रधान ने काम कराए हैं तो वो अपनी हमें मोहर दिखाएं, अपना करते हुए दिखाएं। उन्होंने किस योजना के द्वारा पास करे हैं वो कागज हमें दिखाएं, हम मानेंगे कि प्रधान ने या जिला पंचायत ने हमारे ने काम करे हैं। चलिए आपसे जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आपसे भी करेंगे कि आपके यहाँ कब्रिस्तानों की समस्याओं का हल हुआ?
हाँ, कब्रिस्तानों का हल इतना हुआ है कि अब हमारे कब्रिस्तानों में केवल 2 कब्रों की जगह है जी। इसके अलावा हमें ये खुद अफसोस है अपने आप पे कि पिछले प्रधान अब से पहले हम कई बार के 4-5 प्रधान हमारे सामने गुजर चुके हैं, मेरे सामने, लेकिन किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। ये हमारा भोला भाला गाँव, हर बार इन्हें योजनाओं का भरपूर जो इन पर भंडार कर देते हैं चुनाव आने पर, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो फिर कहते हैं कि सारा बजट इसी रास्ते में, इसी कब्रिस्तान में, इसी शमशान घाट में, इसी बारात घर में लगा दे। फिर देखते हैं कहीं हो रहा, जहां से उन्हें वोट भी नहीं मिलती वहां तो बजट हो जाता 50-50 लाख का पास। जहां उन्हें लोग भरपूर वोट देते हैं, जहां से वो जीत के जाते हैं, वहां उन्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। जनता को जानकारी है कि कितनी धनराशि इस योजना में प्रधान को मिली है? जनता को लगभग मेरे अंदाज में तो मैं जैसा सुनता हूँ 150 या 200 करोड़ के समथिंग में बजट आया है। तो उस बजट के अनुसार हमारे गांव में श्याम मुखर्जी योजना के द्वारा एक मेन रास्ता बना है, बाकी ये छोटी छोटी गलियां बनी हैं, और जो बना है बस ये केवल रास्तों के अलावा कोई वर्क नहीं हुआ है, केवल रास्ते बने हैं। ना शमशान घाट पर ध्यान है, ना कब्रिस्तान पर ध्यान है, ना जनता के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, हमारा स्कूल है, 10,000 से ज़्यादा की आबादी हमारे गांव की है, ये कम से कम इंटर कॉलेज होना चाहिए था, ये 8 क्लास तक का कॉलेज है, और कॉलेज भी आप स्कूल भी जाके देखोगे उसमें भी कोई बच्चों को इतना ध्यान नहीं है, जबकि ये जो हमारा प्रतिनिधि होता है उसे इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसे समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है उन पर ध्यान देना चाहिए और उन पर वर्क करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है, केवल कारोबार पर ध्यान है, रास्ते बनवाने पर ध्यान है। इतना जो इन पर हमें इतना मुनाफा होगा, इतना 10% 20% इन पर जो हमें कमीशन मिलता है वो कमीशन मिलेगा, उन चीज़ों पर बहुत तेज़ी से ध्यान रखते हैं लोग। ये थी चौपाल पर चर्चा। अगले चौपाल पर फिर मौजूद रहेंगे, फिर से होगी किसी अलग क्षेत्र में, किसी अलग गांव में चौपाल पर चर्चा। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।